2025 का चुनाव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था और आखिरकार बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर ही भरोसा जताया। कई महीनों तक सरकार चली और आखिरकार नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, जिसके बाद लगातार सहमत का खेल हुआ और इस पूरे प्रकरण को लेके नीतीश कुमार के हटाने को लेके जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बगावती सुर को अपनाने का काम किया था। आपको भी पता है कि 25 से 30 नीतीश कुमार का नारा बिहार में कोने कोने तक पहुंचाया गया था और जिस नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की जनता भरोसा जताती थी, उसी चेहरे पर आखिरकार 2025 में बिहार की जनता ने खुलकर वोट किया। 203 की % जीत हासिल एनडीए ने काम करने का काम किया और आखिरकार 3 महीनों के अंतराल में ही नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति का रुख करना पड़ा और उसके बाद देखिए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार एनडीए में संकट के बादल लगातार मंडराते जा रहे और इसी कड़ी में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में जो हम की लड़ाई है वो बदस्तूर देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के आदेश के बाद मुख्यमंत्री आवास यानी अन्य मार्ग पर हाई लेवल बैठक चल रही है। कैमरे के फ्रेम में इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस प्रकार से लगातार एनडीए में संकट है और उसके बाद नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला है, सम्राट चौधरी को आदेश दिया और सम्राट चौधरी के आदेश देने के बाद तमाम जो एनडीए के मंत्रीगण है वो आनन फानन में पटना पहुंचते हैं और उसके बाद हाई लेवल की बैठक चल रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि मांझी और चिराग के वजह से एनडीए में समन्वय की कमी है और इस पूरे बैठक में जो मंत्री जा रहे हैं उन्होंने जब मीडिया को देखा, मीडिया ने सवाल पूछा तो किस प्रकार से इस समन्वय की कमी और एनडीए में चल रहे संकट के बीच क्या कुछ कहीं ना कहीं अपना बयान दिया, किस प्रकार से संकट की बातों को ढकते नजर आए। एक एक कर आपको मंत्रियों के बयान सुनवाते हैं और एनडीए के बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं उनके बयानों को सुनिए और समझिए कि एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। बैठक बुलाई गई है, आप लोग शामिल होने के लिए आए हैं। जी, आज प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष के साथ प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष के साथ पार्टी के केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री लोग के साथ एक बैठक रखा गया है। इस बैठक में हम लोग आए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। में जाकर कार्यक्रम किए, सभी कार्यकर्ता पांचों दल के आपसी सामंजस्य स्थापित करने, जिसका रिजल्ट हुआ 202 सीट और फिर ये चल रहा है कार्यक्रम। शानदार पहल है, मुख्यमंत्री जी को बधाई इसके लिए। अरे सब कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं, देखिए हमारा संगठन वाली हम लोग काम करते हैं संगठन लेवल पे, तो जो मेरे जिला अध्यक्ष हैं अपना फीडबैक रखेंगे सरकार पर। सरकार हमारे नेता सभी पांचों दल के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित रहेंगे, क्या दिशा निर्देश देंगे उस पर फिर हम लोग काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। एक अच्छी पहल है, एनडीए के सारे घटक दल के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो एक साथ बैठेंगे। जो जिला अध्यक्ष ग्राउंड पर उनको कोई परेशानी है, चाहे कोई भी ऐसी सलाह है, निश्चित तौर पर जो आएगा तो एनडीए को मजबूत करेगा। तो पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को तमाम एनडीए नेताओं को धन्यवाद देता हूँ। एक अच्छी पहल है, लोकतांत्रिक पहल है। 100 दिन पूरे होने वाले हैं सर मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल का। सर कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए जो भी सारी उपलब्धियां हैं हम लोग आपके समक्ष रखेंगे और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के डेवलपमेंट से लेकर के इन्वेस्टमेंट से लेकर के सारी बातों को आपके समक्ष निश्चित तौर पर 100 दिन पूरे होने पर जो भी समारोह होगा उसमें आपके समक्ष रखा जाएगा और एक बेमिसाल 100 दिन रहे और आने वाला समय भी इससे हम प्रेरणा लेकर के बिहार को कैसे अग्रणी 5 राज्यों में शामिल करें, जो हमारा संकल्प है, इस पर हम लोग काम करें। में स्पष्ट है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो है बिहार सरकार चल रही है। जिस कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके पार्टी को भारी बहुमत से सरकार बनाने का लगातार मेहनत करके विधानसभा में
रिकॉर्ड दर्ज करने का काम किया। उस एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ, जिलाध्यक्ष के साथ, नेताओं के साथ सरकार और संगठन का समन्वय और उनसे राय लिया जाएगा, उनसे विचार लिया जाएगा कि सरकार को और भी विकास के लिए धरातल पर क्या करना चाहिए। विपक्ष हमलावर करेगी, खजाना में पैसा ही नहीं है, सरकार कैसे काम करेगी? विपक्ष के पास जो है, जो उन्होंने 20 साल में लूटा है, तो अगर उसको लगता है कि सरकार के खजाना में पैसा नहीं है तो पैसा पहुंचा दे अपना, नहीं तो सरकार अपना चिंता कर रही है। सरकार किस तरह चल रही है, अगर खजाना में पैसा नहीं होता तो हम मेरीन ड्राइव बनाते क्या? तब हम तो एक रुपया को सैलरी और इस सब में खर्च करते, लेकिन हम तो 139 किलोमीटर मेरीन ड्राइव बनाने जा रहे हैं, हम सैटेलाइट टाउन बनाने जा रहे हैं, हम इतने एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह करके विकास का गंगा बह रहा है और ऊपर से विपक्ष बोल रहा है कि पैसे नहीं है। तो आखिर उनको पूछिएगा कि इतना जो बड़ा बड़ा योजना आ रहा है, ये क्या वो उनका पैसा से होगा क्या? समस्या है, जनप्रतिनिधियों की बात पदाधिकारी नहीं सुनते, ये समस्याओं को भी अभी तक तो ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही है। सर वृद्धा पेंशन जो है लोगों के अकाउंट में दिया गया है। हाँ, अभी तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? सभी वृद्धजनों का आशीर्वाद हम सभी को मिले और सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर महीने एक नियत तारीख तय हो गई है, सरकार उस की तारीख को अच्छी चली सोच जाएगी। है कि जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेके क्षेत्र में और विकास के बिल्कुल कार्य किया बिल्कुल, हर व्यक्ति से हम लोग फीडबैक, सहयोग के माध्यम से फीडबैक ही तो लेते हैं। आज जिलाध्यक्ष लोगों को बुलाए हैं और माननीय में जाकर कार्यक्रम किए, सभी कार्यकर्ता पांचों दल के आपसी सामंजस्य स्थापित करने, जिसका रिजल्ट हुआ 202 सीट और फिर ये चल रहा है कार्यक्रम। शानदार पहल है, मुख्यमंत्री जी को बधाई इसके लिए। अरे सब कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं, देखिए हमारा संगठन वाली हम लोग काम करते हैं संगठन लेवल पे, तो जो मेरे जिला अध्यक्ष हैं अपना फीडबैक रखेंगे सरकार के पास। सरकार हमारे नेता सभी पांचों दल के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित रहेंगे, क्या दिशा निर्देश देंगे उस पर फिर हम लोग काम करेंगे। क्या कुछ उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं है, एनडीए की बैठक हमेशा होती रहती है। आज फिर उसी क्रम में एक आयोजक बैठक और है। लेकिन ये पहली बार ऐसी बैठक हुई है नहीं, इसके पहले भी बैठक होती रही है जिला। हाँ, इस सरकार में पहले, लेकिन एनडीए की बैठक हमेशा होती रही है। उसी क्रम में आज फिर एक बैठक हो रही है। सभी लोग आ रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर सारे लोग। उनका पहले से कोई कार्यक्रम लगा हुआ था, अदरवाइज उनको भी आना था, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन पहले से उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, इसी वजह से। जी, सब लोग आएंगे, चूंकि एनडीए की बैठक है, सारे घटक दल सहृदय साथ हैं, इसलिए सब लोग साथ रहेंगे। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि एनडीए के कार्यकर्ता जो माननीय जिलाध्यक्ष हैं, सारे लोगों को बुलाया गया है, माननीय मंत्री को बुलाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरती है, एनडीए का खूबसूरती है। आज मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद जिलाध्यक्ष जी करेंगे। बिल्कुल पहली बार ये एनडीए का खूबसूरती है। अब अपना दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान होगा, सुनेंगे, जिलाध्यक्षों का सुनेंगे, अपनी बातों को भी रखेंगे, यही है, खास है और क्या है। हाँ, एनडीए की बैठक बुलाई गई है। अरे सभी दल के साथ बैठने की एक परंपरा रही है और उस परंपरा का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं फिर से माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी, पूर्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हो सकते हैं इसमें? सब कोई शामिल होंगे, जो एनडीए के बड़े नेता हैं सभी शामिल होंगे, जिसमें सभी एनडीए के जो प्रमुख हमारे अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक होगी। उसमें हमारे सारे एनडीए के मंत्री भी शामिल होंगे। कुछ सामंजस्य की कमी दिखी है क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में जिस तरह से वाद विवाद देखने को मिल रहा है, एनडीए पूरा इंटैक्ट है, एकजुट है, एनडीए में कोई विवाद नहीं। नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं सर? पेंशन राशि भुगतान 94 लाख। अच्छा है, जो बुजुर्ग है, जो दिव्यांग है, जो विधवा है, उनको कई महीनों से ये राशि नहीं मिली थी, मिल गई है। बुढ़ापे का सहारा, तिनका का सहारा बनेगा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और उस विभाग के मंत्री को धन्यवाद। चुनाव हो रहा है तो चर्चा नहीं होगी, अभी तो ज्वलंत जो समस्या है उस पर चर्चा होगी। रखा जाएगा मुख्यमंत्री के सामने। नहीं, बातचीत का जो एजेंडा तय है उसी पर ना बातचीत होगी। अब मुख्य एजेंडा तो जो बैठक बुलाए वो तय करते हैं।
बताया जाएगा। पेंशन राशि भुगतान 94 लाख अच्छा है, जो बुजुर्ग है, जो दिव्यांग है, जो विधवा है, उनको कई महीनों से ये राशि नहीं मिली थी, मिल गई है। बुढ़ापे का सहारा, तिनका का सहारा बनेगा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और उस विभाग के मंत्री को धन्यवाद। चुनाव हो रहा है तो चर्चा नहीं होगी, अभी तो ज्वलंत जो समस्या है उस पर चर्चा होगी। अभी आएंगे तब बात करेंगे। अरे बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया है, हम लोग जा रहे हैं। बैठक में क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पार्टी के सभी पार्टी के अध्यक्ष लोग रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग, ठीक ना। अब वहाँ क्या होगा नहीं होगा अगर बात बता दिया जाएगा। क्या विकास के मुद्दों को लेकर विकास के ना मुद्दा पर सरकार चल रही है। 94 लाख लोगों को पेंशन सब जा रहे पेंशन, जो बाकी है वो जा रहा है। बाकी चुनाव में एनडीए जीतेगा भारी बहुमत से। छोड़िए, दावा तो ढेर लोग कर रहे हैं, वो दावा में दम नहीं है, एनडीए में दम है। चला, ये तो रूटीन वर्क है, इस तरह की ये तो रूटीन वर्क है ना, इस तरह का बैठक तो होना ही चाहिए, उससे कार्यकर्ता बुस्टअप होता है। सम्राट कैबिनेट में पहली बार नहीं, अभी तो सम्राट जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हुआ ही कितना दिन है, अभी तो काम में उलझे हुए थे, तो समय निकाल कर इस तरह की बैठक कर रहे हैं। सर बाकी उपचुनाव होना है, क्या उसको लेकर भी चर्चा होगी आज बैठक में? नहीं, उस पर कौन सी चर्चा, उस पर तो हम लोग लग गए हैं, तो सीट तो जीतेंगे ही हम। प्रशांत का दावा कर रहे हैं चलिए ठीक है, बिल्कुल एकदम। जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष एनडीए गठबंधन के सभी लोग आए हैं और कहीं ना कहीं आज की बैठक में ये जानने का मौका मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जानना चाहेंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं नहीं है, इसके लिए आज बुलाया गया। नीतीश कुमार भी शामिल हैं। ये तो अब अंदर जाने के बाद पता चलेगा। समन्वय की कमी हुई है क्या? कभी नहीं, हमेशा से ही, चाहे चुनाव के पहले, चुनाव के समय या चुनाव के बाद, एनडीए हमेशा ही समन्वय बना के चलने का काम करना है और हम लोग बैठ कर बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन की कोई कमी? कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनाब सम्राट चौधरी साहब के नेतृत्व में सब लोग खुश हैं, पूरा एनडीए खुश है, काम हो रहा है और काम आगे भी बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी, जो लोकप्रिय हम सबके नेता हैं, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। चर्चा किन किन बातों पर होगी? पूरे विकास के बारे में बात होगी, पूरा विकास कैसे हो, जो अधूरा कार्य कैसे पूरा हो, हम लोग को विकास की लंबी लकीर बिहार की खींचनी है, उस पर चर्चा होगा। थैंक यू। तो आपने साफ तौर पे सुना कि किस प्रकार से लगातार इस बैठक के बारे में बारीकी से जानकारी देते रहे, लेकिन अंदर खेमे में जो खबर आ रही है, यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और नीतीश कुमार खुद फ्रंट पे आए हैं, ऑल इज वेल करने की मशक्कत की जा रही है, यानी जो समन्वय की कमी है इसका खामियाजा बांकीपुर में ना भुगतना पड़े, इसको लेके सब कुछ ठीक करने की जो प्रगति है उसे तेज कर दी गई है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।